हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIS एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती है। और यदि आप मात्र 12वीं और ग्रेजुएशन पास है तो बिल्कुल आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन दोस्तों हम ऑफलाइन मोड से करने वाले हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों हम ऑफलाइन मोड से किस तरीके से फॉर्म भरते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं हम इसके रिगार्डिंग, और उसमें आप बता रहे हैं कि सर एक वीडियो आप फॉर्म भरने की और बना दीजिए। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे और कहां पर भेजना है आज की वीडियो हम बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके आए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे हम ये 7 मार्च 2022 का इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और सब्जेक्ट में हम देखेंगे इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर पोस्ट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल इन NIA ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और इसके बाद आप इसके एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट विद पे स्केल वैकेंसीज। तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हम देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिपेंडिंग ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप पोस्टिंग की जो प्लेस देखने वाले हैं वो आप देखेंगे दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद। तो ये तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो की लिंक मिलेगी आपको, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आज की वीडियो हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म भरना सीखेंगे। तो दोस्तों ये 2 पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल। इसमें 43, उसमें 24। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कि हमें कहाँ पर इसके भेजना होगा ऑफलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड रीच टू द SP। यहाँ पे SP एडमिनिस्ट्रेशन NIA HQ अपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, थर्ड प्रॉपर चैनल विद 01 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द आइटम इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर इस फॉर्म को आपको पहुंचाना है। जैसे कि ये इसमें बताया गया है कि जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उससे 1 महीने की डेट, तो ये 7 मार्च को इसका रिलीज हुआ था, तो 7 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और 7 अप्रैल तक आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड से इस एड्रेस पर हमको सेंड करना होगा। ठीक है, तो हम इसके अब फॉर्म पे चलते हैं डायरेक्टली। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें हेड कांस्टेबल के लिए कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सब इंस्पेक्टर के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, 12th क्लास उसमें है। और ऑलरेडी आप देख चुके हैं वीडियो, और नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के डिस्कशन में आप देख लेना अच्छी तरीके से। तो नीचे स्क्रॉल करके हम पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट फॉर हेड कांस्टेबल और डिप्यूटेशन बेसिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल के, ये तो इसके बारे में बता दिया है हेड कांस्टेबल में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फॉर्म नीचे है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम आ चुके हैं इसके फॉर्म पर। और आप यहाँ पे देखेंगे बायोडाटा सर्कुलर, और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर या फिर हेड कांस्टेबल, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेम एंड एड्रेस। तो नेम, और कभी भी हम इस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म को हम डालते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसको हम कैपिटल लेटर में ही डालते हैं, है ना। तो कैपिटल लेटर में ही डालना, जितना हो सके कैपिटल लेटर में ही हम डालते हैं। और आपको इस फॉर्म में भी कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। तो कैपिटल लेटर आपको, आपका जो नाम है उसको कैपिटल लेटर पे यहाँ पे आपको डालना होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे दिया डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन ईरा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो दोस्तों, क्रिश्चियन ईरा क्या होता है, बाकी आपकी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपकी 02/06/1992 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 02 आपको स्लैश लगाना है, 06 और 1995 इसकी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 02 इसके बाद 06 और 1995, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस।
तो ये जिसके लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर तो जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस में आपने जो सर्विस कर रहे हैं और आपने वो सर्विस छोड़ दी है, तो उसमें एंट्री कब से की है, तो उस डेट को यहाँ पे फिल करना होगा। और जैसे सिलेबस हमने बताया तो उसी टाइप से डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो और आप कब रिटायर हुए हैं, तो यहाँ भी आपको फिल कर सकते हैं बस डेट को। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप हैंड कांस्टेबल है, हैंड कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि 12th क्लास है ना, 12th क्लास लिख सकते हैं। और इसके बाद यदि आप ने सब इंस्पेक्टर के लिए डाल रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट लिख सकते हैं ना, अंडर ग्रेजुएट या और इसके बाद ज़्यादा है क्वालिफिकेशन तो वो नीचे लिखेंगे हम, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, तो जहाँ पे आप देखेंगे वेदर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट आर सेटिस्फाई इफ क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिटायर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यस और नो देना। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो बिल्कुल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, यस करना होगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे और एसेंशियल, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ए, और क्वालिफिकेशन ए में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 12th है, और 12th के बाद आपने 10th या 12th डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका है तो आप एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हैं। और इसके बाद ड्राइजेबल, तो यहाँ पे इसके अलावा इसके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, तो बिल्कुल आप इसका बता सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नोट दिस कॉलम नीड फॉर एम्प्लॉयड, तो ये तो कोई काम का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज स्टेट क्लियरली वेदर इन द लाइट ऑफ इंटर्स मेड ऑफ द यू हैव मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे सिर्फ यस और नो को बताना है कि आपने यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है तो वो आपका कंप्लीट है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस और नो का बता सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली यस का हम बता सकते हैं प्लीज स्टेट क्लियरली, तो यहाँ पे बिल्कुल यस का लगाना है हमको। और अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर पर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। जैसे आप हैंड कांस्टेबल का डाल रहा है तो हैंड कांस्टेबल में आप यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, और जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए डाल रहा है तो आप को यहाँ पे आप कौन से विभाग में, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस में आपने कौन से पद के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस, फिर आपके बाद रेगुलर है या फिर प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेट है, फिर आपने कब से लेकर कब ज्वाइनिंग की है, आपको रेगुलर पे स्केल कितना मिल रहा है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है आपकी, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं यदि आपका एक्सपीरियंस है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए है, और आप हैंड कांस्टेबल है और आपके पास भी एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्केल करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पे बैंड एंड ग्रेड पे ग्रेजुएट अंडर ACP और MSCP, तो पर्सनल ऑफ द ऑफिसर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ आपसे मांगी गई है, ऑफिसर इंस्टीट्यूट। और इसके बाद पे अंडर ग्रेड पेड द टॉन अंडर ACP MSCP स्कीम और फ्रॉम कब से लेकर कब तक कितना एलिजिबल वो आपको ग्रेड पे मिलता है, तो जस्ट जॉर्निंग से लेकर 4200 स्केल है, 3600 है, तो वो आपको कब से लेकर आज की डेट तक इसमें फिल करना होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट दैट इज एट और HOC और द टेम्पररी, और इसके बाद क्वाशी परमानेंट और परमानेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यदि आप जो वर्क कर रहे हैं तो वो परमानेंट है तो आपको परमानेंट फिल करना है, और इसके बाद टेम्पररी है तो टेम्पररी, और यहाँ पे एड का मतलब है कि अभी अभी आपकी यहाँ पे क्या हुई है, भर्ती हुई है। एड ऑफ का मतलब है कि आपने अभी अभी फ़िलहाल में ज्वाइनिंग की है और आपको अभी इसका पता नहीं है कि ये परमानेंट है ये, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, तो उस जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप गवर्नमेंट में तो आप परमानेंट लगा सकते हैं, गवर्नमेंट तो परमानेंट ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है टेम्परेरी तो टेम्परेरी बता सकते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल करना होगा। और एड हॉक का मतलब होता है आपने अभी अभी जस्ट ही ज्वाइनिंग की है और अभी कह नहीं सकते कि वो परमानेंट होगी या फिर टेम्परेरी होगी, तो उसको आप यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद 9th नंबर पे हम देखेंगे इन केस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हिल्ड एंड डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट बेसिक प्लेस, तो जो आप इसमें शो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप कौन से इन केस ऑफ द प्रेजेंट तो है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है ये। और इसके बाद डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट और नेम ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या रहा,
ठीक है। तो जैसे कि आप कौन सी जगह पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा और पीरियड कितना रहा आपका, डिप्यूटेशन कॉन्टैक्ट और नेम ऑफ द और यहाँ पे पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द एप्लीकेंट बिलोंग्स, नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे द पोस्ट हिल्ड द सब्सटेटिव कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको कितना पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं। और नोट 9 में दे रखा है, इन केस ऑफ ऑफिसर ऑलरेडी इन डिप्यूटेशन द एप्लीकेशन ऑफ सच ऑफिसर शुड बी फॉरवर्ड द पेरेंट्स कार्ड डिपेंड अलोंग कार्ड। तो क्लियरली बिलियन, तो यहाँ पे भी आप जैसे कि डिप्यूटेशन कर रखा है आपने, तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी आपने कहीं डिप्यूटेशन मतलब आपकी नियुक्ति हो चुकी है और आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका बताइए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में डिप्यूटेशन मतलब आपकी नियुक्ति हुई है। और इसके बाद ना आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लियरेंस एंड द इंटेंसिव सर्टिफिकेट और इन्फॉर्मेशन अंडर कॉलम्स एंड अबव मस्ट बी गिवन ऑल केसेस बाय द पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ डिप्यूटेशंस आउटसाइड। जैसे कि कुछ लोगों को पेंडिंग में रखते हैं और आपका ज्वाइनिंग भी आ जाती हो, लेटर आ जाता है हमारे पास और उनको जैसे कि क्वालिफाई भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ कभी कभी क्या होता है कि होल्डिंग पे रख देते हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट पे। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे शो करना है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कॉलम एंड अबव मस्ट बी गिवन ऑल केसेस वेयर द पर्सन इन होल्डिंग इन द पोस्ट ऑफ डिप्यूटेशन। नियुक्ति के लिए आपको क्या होल्ड पे रखा है ना, अभी कंफर्म नहीं हुए, तो यहाँ पे आप यस नो को बता सकते हैं। और इसके बाद इफ़ एनी पोस्ट हिल्ड ऑन डिप्यूटेशन इन द पोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट डेट ऑफ रिटर्न फॉर्म एट द लास्ट डिप्यूटेशन एंड अंदर डिटेल्स। तो जैसे कि आपको नियुक्ति मिल चुकी है ना, जैसे अभी फॉर्म डाल रहे हैं हम और इससे पहले आपकी कोई नियुक्ति हो चुकी है और आप फिर भी इसका आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना है। इफ़ एनी पोस्ट इन डिप्यूटेशन इन द पोस्ट ऑफ एप्लीकेंट डेट ऑफ रिटर्न फॉर्म, है ना, तो यहाँ पे आप उसके लिए आवेदन कर चुके हैं और आपको जो नियुक्ति भी हो चुकी है, तो यहाँ पे आप उसको यस और नो में बताइए, ठीक है, और उसके डिपार्टमेंट के बारे में बताइए यस करके। फिर इसके बाद यहाँ पे चलते हैं नीचे, तो एडिशनल डिटेल्स अबाउट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्लीज स्टेट वेदर द वर्किंग अंडर द इंडिकेट नेम ऑफ द एम्प्लॉयर अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एडिशनल डिटेल्स अबाउट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, तो अभी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है आप, है ना, जैसे कहीं भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आप कौन से रोल्स क्या है आपका, है ना, तो यहाँ पे वो कौन से डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड फिर अदर्स, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कीजिए पूरा, ये आपका ये बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद नीचे हम चलते हैं, तो 12वें नंबर पर देखेंगे, प्लीज स्टेट वेदर यू आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट एंड आर इन द फीडर ग्रेड ऑफ द फीडर ग्रेड्स। जैसे कि अभी हम NIA में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो NIA में जैसे सेम डिपार्टमेंट है ये, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्लीज स्टेट, जहाँ पे साफ साफ लिखा है प्लीज स्टेट वेदर यू आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट आर इन द फीडर ग्रेड, तो फीडर टू ग्रेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस और नो में बता देना सिंपल सा कि हाँ हम सेम डिपार्टमेंट में हैं और सेम डिपार्टमेंट में ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसका बता सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 13 में देखेंगे, आर यू रिवाइज्ड स्केल पे इफ़ यू यस गिव अ डेट फ्रॉम द बीच रिवीजन टूल्स। तो यहाँ पे यदि आप यस करते हैं तो आपको पे स्केल कितना मिल रहा है उस जगह पर जहाँ पर आप अभी फिलहाल की स्थिति में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। वैसे ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं लेकिन अलग अलग, ये फॉर्म थोड़ा अजीब सा है दोस्तों, थोड़ा समझने से थोड़ा बाहर का है, लेकिन आप इसको कोशिश करोगे तो बिल्कुल ईजिली हम भर सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन है दिक्कत क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये फॉर्म है थोड़ा अलग से दिया गया है इसको, और ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे टोटल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट पर मंथ नाउ ड्रॉन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पर मंथ कितना क्या मिल रहा है कोई भी डिपार्टमेंट से, तो आप यहाँ पे बेसिक पे इन द पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो यहाँ पे आप इसको फिल करिए। और इसके बाद सेम टू सेम यही करना है, यहाँ पर आपको बेसिक पे कितना मिल रहा है, कब से लेकर कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको फिल करना है इसको। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि 16A पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ यू आर रिलेवेंट द पोस्ट यू आर अप्लाइड फॉर द सपोर्ट ऑफ योर सुटेबिलिटी for the post, this among are this the provide information with the regard to additional academic qualification and professional training। तो यहाँ पे आप क्या करना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे आपने अभी सब ग्रेजुएशन मांगा गया है सब इंस्पेक्टर के लिए,
और हेड कांस्टेबल के लिए 12th क्लास मांगी गई है। तो इसके बाद आपने एडिशनल क्या किया, जैसे कि आपका हेड कांस्टेबल के लिए डाल रहा है तो आप पीजी कर रखी है आपने, तो पीजी डाल दीजिए। अंडर ग्रेजुएट में कर रखा है तो आप अंडर ग्रेजुएट कर दिए। तो जो भी आपने इनको डाल रखे, फिर इसके बाद कोई से आपके खेल में या फिर कोई से भी अवार्ड मिले हैं, कोई ट्रॉफी मिली है तो आपको यहाँ पे मेंशन कीजिए आपको, है ना। कोई सी आपने ट्रेनिंग कर रखी है, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आप यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस एंड एबव प्रिस्क्रिप्ट इन द वैकेंसी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे यदि आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल इसमें एक्सपीरियंस शो कीजिए। सब इंस्पेक्टर में नहीं लग रहा है लेकिन आप इसमें फिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा तो हमारा प्लस पॉइंट रहेगा, चांसेस रहेंगे ज़्यादा हमारे सिलेक्शन होने के। इसके बाद यहाँ पे अचीवमेंट में आप देख सकते हैं द कैंडिडेट रिक्वायर द इंडिकेट फ्रॉम द रिगार्ड रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स एंड स्पेसिकल अवार्ड स्कॉलरशिप ऑफिशियल प्रिपरेजेंट। जैसे मैंने हमने ऊपर बताया था आपको, जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशन देखा था तो आप क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, है ना। ट्रेनिंग की है तो आप ऊपर वहाँ पे आपने देखा होगा। और इससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे अचीवमेंट। अब अचीवमेंट क्या होते हैं दोस्तों के अचीवमेंट, जैसे कि हम तो 12th क्लास पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, है ना, और उसके साथ साथ जब स्कूल में कॉलेज में कोई इवेंट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे स्कूल लेवल पे होते हैं, फिर कॉलेज लेवल पे होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है ना, कोई से तो आप यहाँ पे इसको शो कीजिए। कोई से आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसमें आपको स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है, कुछ लैपटॉप या कुछ चेक मिले हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यदि आपको है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इसको फिल करते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज स्टेट वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डिफ्यूजन आइसिंग, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन री एम्प्लॉयमेंट बेसिक एंड ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ओनली एलिजिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड कैंडिडेट नॉन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एलिजिबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली एलिजिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, कैंडिडेट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं दोस्तों कि नॉन गवर्नमेंट है और हम कहीं मतलब नॉन गवर्नमेंट है, जॉब तो आपकी बहुत ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि हम गवर्नमेंट में ही लगेंगे, तो नॉन गवर्नमेंट भी करते हैं बहुत से। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का दिया है। अब इसके बारे में तो सिर्फ इतना ही बताया, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यस नो ही यूज करना है इसका। और इसके बाद द ऑप्शन STC एब्जॉर्प्शन री एम्प्लॉयमेंट आर एलिजिबल ओनली फॉर द वैकेंसी सर्कुलर स्पेसिफिक मेंशन। तो यहाँ ये पूरा एक ही कॉलम है तो यस, यहाँ पे यस करना है आपको। वेदर बिलोंग टू SC ST, तो यहाँ से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखा है पूरा टोटल। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, डेट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट पेज बचा है दोस्तों, ये भी बहुत काम की चीज़ है। और जैसे कि ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए है ना, सब इंस्पेक्टर के लिए जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पुलिस का एग्जाम्पल दिया है, तो आप पुलिस में काम करें तो आपका ASP से आपके साइन होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर साइन होना है। और यहाँ पे उनको एक लाइन दी भी गई है, आप इससे समझ जाएंगे। इफ़ सेलेक्टेड ही सी विल बी रिलीव्ड इमीडिएटली। जैसे कि आप NIA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और NIA में आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो तुरंत ही आपको रिलीव कर देंगे यहाँ से, है ना, रिलीव कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे उनका काउंटर साइन रहेंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं हो। यहाँ पे आपको ये सब दे रखा है कि इनके बीच में अभी तक कोई भी केस नहीं हुआ है, ये इनका जो कैरेक्टर है बिल्कुल साफ़ सुथरा है ना। इसमें साफ साफ ये दिया गया है, बाकी इसमें ज़्यादा समझने की वो नहीं है इसमें। और यहाँ पे नाम रहेंगे और इसके बाद यहाँ पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके उनके डिपार्टमेंट के काउंटर साइन होंगे। और काउंटर साइन के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जब सिलेक्शन हो जाएंगे तो तुरंत ही यहाँ से आपको रिलीव कर देंगे और आप उस NIA को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग जो एड्रेस है उस पर हमको सेंड करना है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद कोई भी है दिक्कत तो फिर भी हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। और फॉर्म डालो तो अपने जो भी आपके गाइडेंस है आसपास जो भी है तो उनसे ज़रूर पूछते रहना। और फॉर्म
उसके दायरे डालना। फिर जब आप एनवेलप लोगे तो आपको अपना एड्रेस, जैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो तो अंदर जहाँ पे लिखा ही जाएगा, और जब आप उसके ऊपर लिखेंगे तो आप वहाँ का एड्रेस लिखना है, और जैसे आप डालते हैं वहाँ पे आप पूछ लेना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेटर कभी पोस्ट किए हों, और इसके बाद उसके पीछे अपना एड्रेस भी डालना है ना, ताकि वापस रिटर्न भी हो सके। और इसके बाद एड्रेस तो हम डाल ही देते हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे ज़रूर डाल देना। और दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी दिक्कत आए तो फिर से हमें कमेंट करना, और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने ये वीडियो बनाई है कि इसके फॉर्म किस तरीके से भरना है और किस तरीके से हमको ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको मतलब समझ में आ जाएगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।